भारत अफगानिस्तान की हुकूमत को अपना एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है ताकि पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए जाएं। विजुअल्स वायरल हो रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अपने बॉर्डर पे अफगान परचम के साथ इंडियन तिरंगा भी लहरा दिया है। यानी ये इस चीज का ऐलान किया है कि इस टाइम अफगानिस्तान के साथ इंडिया भी शाना बिशाना खड़ा है। हिंदुस्तान को ये मेरी नजर में एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, उसका तालिबान के साथ इस तरीके से ओपनली एंगेज करना, मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग वैल्यूज है ये उसके खिलाफ जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली झड़पों में हमारे 23 बहादुर जवान जो हैं वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं। तालिबान ने यह कहा है कि दे पोजेस वेपन टू टारगेट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट एंड मिलिट्री एसेट्स। अब अफगान तालिबान ने यह कहा है कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को और पाकिस्तान के मिलिट्री यूनिट्स जो हैं उन्हें हम निशाना बना सकें। देखें, अफगान जो हैं इनकी एक हिस्ट्री है कई हजार साल की कि जिसमें ये धोखा देते हैं। इनके खून में जो है वो आप समझें कि ये शामिल है। 69 पाकिस्तानियों को गोलियां मारी गई हैं, खून की होली खेली गई है। इसका किसी सूरत कहीं पर भी इजाजत नहीं दी जा सकती। अफगानिस्तान ने एक और ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा, अपनी हवाई जहाज जो जंगी जहाज अपने भेजेगा, तो हम इनके जंगी जहाज गिरा देंगे। ये अफगानिस्तान कह रहा है। मैं इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का नाम सुन पाकिस्तानी एयरफोर्स की टांगें कांप रही हैं। अफगानी विदेश मंत्री के भारत दौरे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी ये चर्चा चल रही है कि भारत अफगानिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है, जिससे जमीन पर अफगानिस्तान से मार खा रही पाकिस्तानी फौज की अब हवा में भी धुलाई होनी तय हो गई है। पाकिस्तान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का फ़वाद ऑपरेशन सिंदूर में चख ही चुका है कि कैसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया था। दरअसल पाकिस्तानी एयरफोर्स अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम के ना होने का फ़ायदा उठाती है और अफगानिस्तान में कहीं भी एयर स्ट्राइक कर देती है, क्योंकि ज़मीन पर अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लड़ना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। पर अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने से पहले भी 1000 बार सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि भारत अपना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम अफगानिस्तान को देने जा रहा है। तो दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि भाई क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया। इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और मैं समझता हूँ बहुत लंबा विजिट आमिर खान जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर, आमिर खान जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, इनका विजिट आप इनकी हिस्ट्री निकालें जब से इनकी गवर्नमेंट आई है। इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में गए हैं, लेकिन इंडिया का जो दौरा उन्होंने किया ना, सबसे तवील, सबसे लंबा, आज मेरे ख्याल से 7 या 8 दिन हो चुके हैं उन्हें हिंदुस्तान के बीच में। और अजय देओल, आपने नाम सुना होगा, सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के। उन्होंने बहुत से बयान दिए चीज को लेके। उन्होंने कहा जी कि तालिबान जो हैं, ये फिरका जो है ना, क्या नाम है उसका, देवबंद फिरका जो है ना, इसे बड़ा मानते हैं, इसे बड़ा पूछते हैं, इसकी बड़ी हर बात मानते हैं। तो उन्होंने प्रॉपर देवबंद फिरके का उन्हें विजिट भी करवाया। अच्छा, हिंदुस्तान में इतने दिन रहने का मकसद क्या था? इधर से ये हिंदुस्तान गए, उधर से अफगानिस्तान की जंग हमारे साथ स्टार्ट हो गई। अच्छा, अफगानिस्तान उसमें जो है ना क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि हमने 19 से 21 जो है ना उनकी छोनियां, जो चौकियां, हमने उनको ऊपर कब्जा कर लिया है। इवन के सबज हलाली जो परचम है ना पाकिस्तान का, वो भी लहरा दिया और नारे तकबीर के नारे भी लगे हैं। लेकिन अफगानिस्तान इन सब चीजों को डिनाई करता है। पाकिस्तान ने कहा कि हमने 200 के करीब उनके ख्वारिज फौजी जो है ना वो भी मार दिए हैं, लेकिन अफगानिस्तान कहता है जी कि हमारे 200 फौजी नहीं मरे हैं, हमारे सिर्फ 9 फौजी मरे हैं, हमारी किसी चोनी पे, किसी जगह पे कब्जा नहीं हुआ। और अफगानिस्तान ऊपर से क्लेम कर रहा है कि हमने किया है, बल्कि कब्जा उनकी पाकिस्तान की चोनियों के ऊपर जो है ना हमने कब्जा किया और हमने छोड़ भी दिया है। अब मुझे ये बताएं कि जिन्होंने कब्जा किया वो ऐसे छोड़ देते हैं कब्जा? उसके ऊपर एग्रीमेंट होते हैं, बातें होती हैं। अब अफगानिस्तान, एक सेकंड थोड़ी सी सुनिएगा, अफगानिस्तान ने एक और ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा, अपनी हवाई जहाज जो जंगी जहाज अपने भेजेगा, तो हम इनके जंगी जहाज गिरा देंगे। ये अफगानिस्तान कह रहा है। मैं इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी चाइना ने दी है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी रशिया ने दी है? या तो फिर उसे वो टेक्नोलॉजी इंडिया ने दी है? कहां से उसके पास ये टेक्नोलॉजी आई? क्योंकि अफगानिस्तान जमीनी लड़ाई करने में मशहूर है। इन्होंने 40 साल लड़ाई की है अफगानिस्तानियों ने, ये कोई नई लड़ाई नहीं है इनकी। इन्होंने अमेरिका से लड़ाई की, रशिया से लड़ाई। रशिया दुनिया में सुपर पावर था, रशिया के टोटे किसने किए? अफगानिस्तान ने किए। इवन के पाकिस्तान साथ उनके मौजूद था,
क्योंकि पाकिस्तान ने वो तालिबान पैदा किए जो तालिबान आज पाकिस्तान के गले की हड्डी बना हुआ है ना, जो आप सुनते हैं रोजाना, कभी बलोचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी लाहौर में, कभी कराची में बम धमाके होते हैं जिसमें मासूम शहरी जो मरते हैं उसके बीच में। मासूम शहरियों से मुझे याद आया इंडिया के पहलगाम में जो हमला हुआ था, जहां पे मासूम शहरी, देखें उन्हें हम मासूम शहरी कहते हैं, कि वो मासूम शहरियों की जो जानें गई, जिनके शनाख्ती कार्ड दे के जिन्हें मारा गया, क्या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को तकलीफ नहीं है उस चीज की? और भाई मेरे, किसी भी पाकिस्तानी के पास जाओ, उससे पूछो कि पहलगाम में जो लोग मरे हैं आपको तकलीफ है? भाई जो मासूम जान जाती है ना हक जान जाती है, नजायज जान जाती है, उसकी तकलीफ होती है। इसी तरह आप जाफर एक्सप्रेस पे चले जाए, बलूचिस्तान में जो हमला हुआ, आईडी कार्ड दे दे के फितनातुल ख्वारिज ने उन्हें मारा, तो उसकी तकलीफ हमें है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। लेकिन इंडिया की बात इसलिए मैं इस चीज में लेके आया हूँ कि इंडिया ने अपना जो है उसे पूरी दुनिया में उसे फैलाया, उसके बाद को छोड़ा नहीं, इवन के उसके ऊपर जंगे भी कर ली इंडिया ने उस चीज को लेके। तो अफगानिस्तान अब इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया के साथ जो मुआहदे कर रहा है, आप उन मुआहदों पे गौर करें। वो सबसे पहले मुआहदा देखें, इंडिया ने सबसे पहले गिफ्ट दिए अफगानिस्तान को, उन्हें एम्बुलेंस दी कि आपके जो मरीज होंगे 20 के करीब मेरे ख्याल से एम्बुलेंस उन्हें गिफ्ट दी है अफगानिस्तान को। हिंदुस्तान को ये मेरी नजर में एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, और जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, और एक सेक्युलर मुल्क इस खित्ते में या दुनिया में, उसका तालिबान के साथ इस तरीके से ओपनली एंगेज करना रियल पॉलिटिक का तो एक मिसाल जरूर है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हिंदुस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग वैल्यूज है, ये उसके खिलाफ जाता है। और हिंदुस्तान को मैं ये समझता हूं कि इस तरीके से ओपनली मुत्तकी को यहाँ बुलाना, एक तालिबान के लीडर को जिनकी ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स बहुत खराब है, जिन्होंने तालिबान ने बहुत सालों तक मतलब आपको पता है जो भी अफगान जिहादी यहाँ पर आए थे उनका कहीं ना कहीं लेना देना तालिबान के साथ था। तालिबान की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रही है हिंदुस्तान के अटैक्स में। तो ठीक है, ये रियल पॉलिटिक है और ये चेंज होती रहती है, लेकिन हिंदुस्तान की जो खासकर जो हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर है वो उसकी डेमोक्रेसी है, उसके वैल्यूज हैं, उसके नॉर्म्स है। और ये इकदाम उन वैल्यूज, उस नॉर्म्स के, उस लॉन्ग स्टैंडिंग एक पोजीशन के खिलाफ जाता है। और मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं, अगेन मैं फिर से रिटरिएट कर रहा हूं कि ये रियल पॉलिटिक है और दुनिया में आजकल यही चल रहा है। लेकिन और मैं नहीं कहता हूं कि आइडियल पॉलिटिक हिंदुस्तान को करनी चाहिए, बट कहीं पर एक बैलेंस ढूंढना चाहिए। और ऐसी एक तंजीम जो अभी भी आपको पता है कि मुत्तकी साहब जो हैं वो तो एक UN सैंक्शन्ड पर्सन है, तो इस तरीके से उनको प्रोटोकॉल देना और इस तरीके से उनको बहुत ज्यादा खैर मकदम करना, मुझे ये लगता है ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की नॉर्म्स एंड वैल्यूज पे बैकफायर जरूर करेगा।